Hello everyone, my name is Shweta Srivastav and I have cleared IBPS clerk examination of 2023. So in today's video we will talk about English strategy for bank exams. अब मेरे स्कोर्स थोड़े से मैं बता दूं, मैंने RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स में 28.75 स्कोर किया था आउट ऑफ 30, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में 27.75 आउट ऑफ 30, IBPS PO प्रीलिम्स 23.50 आउट ऑफ 30 एंड IBPS क्लर्क मेंस 30.75 आउट ऑफ 40. सो SBI क्लर्क एंड PO का सेक्शनल नहीं आते हैं स्कोर, सो आई डोंट नो हाउ मच आई स्कोर्ड इन इंग्लिश, बट आई थिंक आई स्कोर्ड प्रीटी डिसेंट मार्क्स इन दोज सेक्शंस. अब ये तो था मेरे बारे में. मेरा थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने अपने बचपन से पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करी है, सो इंग्लिश मुझे अच्छे से आती है एंड एज अ सब्जेक्ट मुझे हमेशा इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट रहा है. और अभी बात कर लेते हैं जो हमारे बैंक एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्या क्या आता है इंग्लिश में. तो जो प्री होता है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं, आपको वोकैब देखने को मिलता है, एरर डिटेक्शन देखने को मिलता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिलता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मिलता है, वर्ड रीअरेंजमेंट मिलता है, कभी कभी मैच द कॉलम आ जाता है एंड क्लोज टेस्ट आता है. क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है आपको, उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स मिसिंग रहते हैं, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ वोकैबलरी. अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है तो दैट वुड कॉज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम फॉर यू. अब मेंस में क्या होता है, मेंस को इसी का थोड़ा एडवांस कर देते हैं इंग्लिश का, यही आरसी को थोड़ा सा और लेंदी और थोड़ा और वो कैप के साथ दे देंगे, जिसमें आपको उसका आइडिया पूछेगा, सेंट्रल आइडिया पूछेगा, व्हाट द ऑथर वांट्स टू से ये पूछेगा. ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के मेंस में आते हैं. पैराजम्बल आते हैं जिसमें आपको 6 सेंटेंस दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू क्रिएट अ पैराग्राफ आउट ऑफ दो 6 और 7 सेंटेंसेस. मोस्टली जो क्लरिकल लेवल होता है उसमें आपको 3 to 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, बट इन PO यू विल बी गिवन एटलीस्ट 5 to 6 सेंटेंसेस. और मैच द कॉलम आता है. मैच द कॉलम इज़ लिटिल बिट ट्रिकी. आपको थीम से पता लगाना होता है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ मैच कर रहा है. एंड एरर डिटेक्शन जो मेंस में आता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का आता है. उसमें क्या होता है, आपको 4 to 5 सेंटेंस दे देंगे एंड सेंटेंस में या तो आपको एक एरर वाला सेंटेंस निकालना होगा या तो एक एरर लेस सेंटेंस निकालना होगा. ओके, इसमें से कोई भी एक आपको चूज़ करना होगा. तो ये हो गया मेंस का पार्ट, ये आपको आएगा. अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो जो इसकी तैयारी मेरा स्ट्रैटेजी रही थी, आई वॉज़ ओनली रीडिंग एंड रीडिंग. और मुझे कुछ भी, जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर रीड किया उसमें से मुझे वोकैबलरी मिला तो आई यूज़ टू नोट इट डाउन. और मैंने रूट वर्ड्स की वीडियो देखी थी एंड उसका मैंने नोट्स बनाए थे, तो नोट्स मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दिए हैं एंड यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. अब आपको क्या करना है, आपका डेली रूटीन इंग्लिश का आपको कैसे प्रिपेयर करना है. सो डेली आपको एक सेक्शनल मॉक देना है इंग्लिश का. इफ़ यू आर अ बिगिनर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्लर्क प्रीलिम्स एंड इफ़ यू आर मतलब आपको थोड़ा सा आता है एडवांस बेसिक इंग्लिश, तो आप PO का सेक्शनल मॉक डेली एक लगा सकते हैं, बट सेक्शनल ऑफ इंग्लिश डेली इज़ मैंडेटरी. अब वो आपने अटेम्प्ट कर लिया, अब आप देखेंगे उसमें आपकी गलतियाँ क्या क्या हो रही हैं, उसको एनालाइज करेंगे. ठीक है, उसमें जो आपको वोकैबलरी है जो नहीं आई है, आपको नीचे उसके एक्सप्लेनेशन में जो सही आंसर है उसकी मीनिंग एंड जो आपके और ऑप्शंस दिए हैं उसकी भी मीनिंग नीचे लिखी रहती है. तो आपको वो सारे वर्ड्स की मीनिंग याद करनी है, नॉट ओनली द करेक्ट ऑप्शन, सारे वर्ड्स की मीनिंग याद करनी है. क्योंकि देखो, मॉक से आपको एक चीज़ पता लगती है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है. ये जो मॉक सीरीज़ होती हैं सारी, आपको पता रहता है कि लास्ट ईयर्स और अभी के में क्या इम्पॉर्टेंट जो ऐसी वोकैबलरी है या सेंटेंसेस है या टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मुझे आगे चल के शायद एग्ज़ाम में देखने को इस साल मिल सकते हैं. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू. और उसके बाद फिर आप जो ग्रामर पोर्शन है, आपका एरर डिटेक्शन हो गया, आपका पैराजम्बल हो गया, जो कनेक्ट करना होता है आप उसको ग्रामर की वजह से ही कनेक्ट करते हैं.
ठीक है। तो ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट इन सब चीज़ों के लिए। उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये आपने एनालाइज कर लिया पूरा, आपने वो कैब लिख लिया एक जगह पे, तो एक सेक्शनल मॉक 20 मिनट्स का सेक्शनल मॉक 40 मिनट्स आप एनालाइज करके याद करने के लिए रख लीजिए, तो 1 आवर हो गया आपका। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, डेली ये करना है आपको। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर उठाना है। देखो, न्यूज़पेपर से एक ये आपको आसानी होगी कि आपका 2 काम होगा, आपका इंग्लिश अच्छी होगी एंड करंट अफेयर्स आपकी साइड बाय साइड चलती रहेगी इसकी। तो इसमें आपको रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी। आप क्या करेंगे, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं, नॉट ओनली द एडिटोरियल बट द न्यूज़ एज वेल, आप उसको रीड करिए, ठीक है। रीडिंग, आपको एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है अपनी। जो ग्रामर आपने पढ़ रखी है, रूल्स एंड ऑल, वो सब आपका रिवाइज होता रहेगा, है ना। आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है अपनी ओवर द टाइम। जब क्योंकि अगर कभी कभी आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट आ गई, इंग्लिश सेक्शन का थोड़ा सा ऊपर नीचे लेवल आ गया, तो आप हार्ड से हार्ड चीज़ रीड कर पाएँ, आप इसके लिए न्यूज़पेपर ही पढ़िए। कोई और बुक जो थोड़े लोअर लेवल की है उसको थोड़ा सा इग्नोर करें अगर आप बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में तब। और एडिटोरियल अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, इसमें तो एडिटोरियल से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एडिटोरियल पढ़ा था एंड आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड इट इन माय फर्स्ट ट्राई। तो मेरी इंग्लिश तो पहले से थोड़ी सी अच्छी है ही। अब आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर देख के आपको फिर से आपके सेल्फ़ नोट्स बनाने हैं। आपको कोई भी वर्ड दिखता है आप जिसके अनफेमिलियर हैं, आपको नहीं आता, मीनिंग नहीं पता है, तो वो आप गूगल पे सर्च करेंगे। अब वर्ड सर्च कर लिया आपने, अब उसकी मीनिंग लिखें एक जगह, उसका सिनोनिम देखें, उसका एंटोनिम देखें एंड उसके साथ एक सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करें कि मैं उससे सेंटेंस बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ। आप जब भी गूगल पे सर्च करते हैं, नीचे आपके 2-3 आपको सेंटेंसेस दिए रहते हैं कि एक इसका किस तरीके से सेंटेंस बन सकता है, तो वो सेंटेंस को छोड़ दीजिए। आप खुद से अपने सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करिए, ठीक है। इससे आपको हेल्प होगी, आप और अच्छे से समझ पाएंगे वो वर्ड की मीनिंग क्या क्या है। अब ये वोकैबलरी के लिए आपने किया। अब आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, आप उसको ख़रीद सकते हैं। उसका मैं आपको इंडेक्स की फ़ोटो एंड एवरीथिंग मैं आपको दिखा दूँगी अभी थोड़ी देर में। उसके बाद आपका वोकैब हो गया। अब आपको चाहिए ग्रामर आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। आप क्या करिएगा, आप निमिषा मैम का मैराथन एक है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की, इट्स अ 11 आवर लॉन्ग वीडियो, यू कैन वॉच इट एंड उसको आप चाहे थोड़े पार्ट में देखिए या पूरा इन वन को देखिए, बट उसको देखिए एंड उसका चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं या फिर आप इसके लिए भी एक बुक परचेज़ कर सकते हैं, उन्हीं की परचेज़ कर लीजिए या फिर किसी और ऑथर की परचेज़ कर लीजिए। मैंने जो बुक परचेज़ करी थी मैं उसको आपको दिखा दूँगी इन द एंड ऑफ द वीडियो। उसके बाद अब देखिए, ये आपने कर लिया, आपने याद कर लिया एंड एवरीथिंग, अब उसको अप्लाई भी करना है ना। अब एप्लीकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट कि बैंक एग्ज़ाम में मुझे क्लियर करना है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। नो, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगी, आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगी, एज अ पर्सनालिटी आपका एक प्लस पॉइंट आ जाएगा इसमें अगर आपको इंग्लिश आती है। तो जैसे आप पूरी एक लैंग्वेज सीखते हैं तो इंग्लिश इज़ लाइक दैट। आपको एज अ सब्जेक्ट उसको नहीं देखना है, आपको एज अ लैंग्वेज उसको देखना है, तभी आप उसमें और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो आपको कुछ हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, जस्ट लाइक कि आप उसको इंग्लिश को जितना आप बोलेंगे, ट्राई टू स्पीक एंड कन्वर्स इन इंग्लिश। कोई हंसता है हंसे, टूटी फूटी बोलनी है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप बस बोलिए। उसको जितना आप बोलेंगे आप इतना हैबिट में लाएंगे उसको बोलने के लिए, इट विल ऑल बी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद आप कोई भी आपको छोटा या कहीं भी कुछ आर्टिकल दिखता है जो आपके इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट लगता है, इन शॉर्ट्स करके ऐप आता है जिसमें छोटे छोटे आर्टिकल्स दिए रहते हैं न्यूज़ के, यू कैन रीड एंड गो थ्रू देम। आप रीडिंग की हैबिट डालेंगे, इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प होगी, समझने में हेल्प होगी। जितना आप रीड करेंगे उतना आपकी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप होगी। तो आप एक चीज़ को स्किम थ्रू करके आरसी में नहीं कर सकते,
मैंने ये कोशिश करी थी। मैंने क्या किया था, पहले एक कोशिश करी थी कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ लूँ एंड देन उसके कीवर्ड्स, जो क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं वो इन द पैराग्राफ में ढूंढूँ, तो उससे मिला के मुझे आंसर मिल जाएगा। मैं क्या करती थी, पूरा कॉम्प्रिहेंशन मैंने नहीं रीड किया था, बट दिस वाज माय मिस्टेक। ये चीज़ मुझे प्री में तो हेल्प कर गई, बट इन मेंस तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। ठीक है, अब मेंस में आपको क्या करना है, मेंस में आपके डायरेक्ट कीवर्ड पे क्वेश्चन नहीं आते, आपके घुमा के क्वेश्चन आते हैं। वो क्या करते हैं, आपके पीछे की अंदर की मीनिंग पूछते हैं, जस्ट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। आप जो रीजनिंग में करते हैं मेंस में, क्रिटिकल पार्ट, क्रिटिकल रीजनिंग वाला, वो आपका इंग्लिश से उठाया गया है। आपको उसके पीछे की मीनिंग, अंदर की मीनिंग, बाहर की मीनिंग, जो ऊपर से नीचे से हर तरीके से जो ऑथर कहना चाह रहा है या पोर्ट्रे करना चाह रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपने कोई भी स्टोरी पढ़ी होगी हिंदी में भी, तो उसमें जो क्वेश्चन बनते होंगे सेम सेम टू सेम वैसा ही रहता है। तो आपको वो जो पैराग्राफ दिया है उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट व्हाट द ऑथर इज़ सेइंग, उसका जिस्ट क्या है, उसका मतलब क्या है। एक एक टिप और है जो मैंने अपने अंदर डेवलप करी है कि वेन एवर यू थिंक, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। जैसे कि अभी मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है, वो आपके भी दिमाग में चलता है तो हिंदी में चलता है ना, अब उसको कन्वर्ट करो आप इंग्लिश में। वो जो आप सेंटेंस बाय सेंटेंस सोच रहे हैं हिंदी में, उसको आप इंग्लिश में सोचिए, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए फर्स्ट, एंड देन कि देखिए कि मैंने इसमें कुछ गलतियाँ तो नहीं कर दी हैं, इसको फ्रेम करने में कोई मैंने रूल तो नहीं मिस कर दिया है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीकिंग भी सही हो जाएगी। अब स्पीकिंग आपकी सही होगी तो आपको फिर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, एंड अगर पर्सनालिटी डेवलप हो गई तो आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प होगी। तो इट्स एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। ऐसे कोई, देखो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं लाया गया है कंपटीशन में, वो उसका पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अगर जो इंग्लिश में अच्छा होगा, इंग्लिश देखो हर जगह पूछी जाती है एक्सेप्ट आरआरबी पीओ प्री एंड आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स। ठीक है, अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, अभी एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन नवंबर तक नहीं आने वाला, तो आपके पास बहुत टाइम है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इज़ लेफ्ट। आप अभी अगर करेंगे स्टार्ट तो आप आगे चल के हो जाएगा आपका, आई कैन गारंटी यू हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना कर लेना। ठीक है, डेली का, डेली बाय डेली, एंड उसको हैबिट में लाना। देखो, हैबिट मेंटेन करना इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। आप सुबह नहीं उठ पाते, अगर आप 4 दिन या 5 दिन, एक हफ़्ता ट्राई करोगे सुबह उठने की, तो सुबह भी उठने लग जाओगे। यू विल बिकम अ मॉर्निंग पर्सन इफ़ यू आर नॉट जस्ट लाइक मी। तो उसके बाद फिर आप ऐसे कर सकते हैं। देखो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एग्ज़ाम निकालना, लोग 6 महीने में एक पेपर निकालते हैं, यू कैन डू दिस, है ना, पीपल हैव डन दिस, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो हो जाएगा सब। अब आपको मैं दिखा दूँ बुक मैंने जो जो ली थी उसका वीडियो। दिस इज़ द बुक वर्ड पावर मेड इजी। अब मैं इसको आपका इंडेक्स दिखा देती हूँ, एंड हाउ टू टेस्ट योर वोकैबुलरी पार्ट 1। पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाएगी जो भी आपको इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने ये बुक कम से कम 3 to 4 टाइम्स मैंने पढ़ रखी है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ वर्ड्स फिर से मुझे याद करने पड़ जाते हैं। अब जैसे मैंने ये बुक में ऐसे हाईलाइट कर रखा था, जो जो मुझे नहीं आ रहा था सब मैंने ऐसे हाईलाइट कर रखा था। एंड ये तो हो गया इसका। अब नेक्स्ट बुक मैंने जो ख़रीदी थी, ये थी ये बुक।
ये है इसमें, और इसमें सारे रूल्स दिए हुए हैं, 120 रूल्स जितने भी हैं। इसको ये मैंने पूरा हाईलाइट कर रखा था, है ना। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आई यूज़ टू गो थ्रू एवरीथिंग, ऑल द रूल्स। अब इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी सी मिली, जो सारे मुझे वर्ड्स की मीनिंग वगैरह एवरीथिंग एक जगह मिल गई, तो मेरी वोकैबलरी और अच्छी हो गई। So you can buy this book if you want. So thank you for watching my video, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. मैं अभी आपका क्वांट की स्ट्रैटेजी, टू डू लिस्ट एंड मैनी मोर वीडियोज़ मैं प्लान कर रही हूँ आपके लिए बनाने के लिए, जो जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में किया वो सब, और आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग and have a nice day. All the best. Bye.